तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 8.b को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इनके कुछ मानों को याद रखना होगा। जैसे ये साइन 0 है तो साइन 0 का मान कितना 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है। फिर कॉस थीटा, कॉस 0 का मान क्या होता है 90 का उल्टा होता है। ठीक है। और कॉस 30 का मान क्या होता है 60 का उल्टा होता है। ठीक। और कॉस 45 का मान और साइन 45 का मान सेम रहता है 1/√2 1/√2। और कॉज 60 का मान जो होता है वो साइन 30 का उल्टा होता है। ठीक है। सेम होता है साइन 30 और कॉज, साइन 30 और कॉज 60 का मान सेम होता है। और कॉज 90 का मान जो होता है वो किसके उल्टा होता है साइन 0 का उल्टा होता है। ठीक है। ऐसे ही टेन 0 का मान 0 और टेन 30 का मान 1/√3। ठीक है। ये याद करना पड़ेगा। टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अपरिभाषित। और ऐसे ही कोसेक 0 का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। और सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अपरिभाषित। कोट 0 का मान अपरिभाषित, कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3, कोट 90 का मान 0। ये सारी आपको पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है। जब इस एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। तो हम प्रश्नावली 8.b को देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखिए सही विकल्प चुनिए। शुरू में विकल्प है। पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसमें से हमें कोई सा ऑप्शन चूज करना है, तो इसे हल कर लेंगे। पहले हम एक्सरसाइज है हमारी ये 8.b। ठीक है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पहले का पहला 2 tan 30 डिग्री और बटे में दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2 गुणा, ठीक है, और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है। 1/√3 और बटे में 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इस पर लगा हुआ है। ठीक है। आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और इसके बटे में 1 + 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3। इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/√3 बटे में 3 एलसीएम ले लेंगे। 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस, ठीक है, 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे इसे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3 बटे में 3 और 1 4 और बटे में 3 गुणा कर देंगे इनकी तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 बटे में 4 की गुणा √3 से करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। काट देंगे इसे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा ये √3 बटे में 2√3। सॉरी यहाँ पर √3 नहीं है, ये 3 था ओनली। ठीक है, ओनली 3 है। तो हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 और गुणा √3 लिख सकते हैं और बटे में कितना है 2√3, क्योंकि √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसे 3 को इस तरीके से लिख रहा है, √3 से एक √3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास आएगा √3/2। तो बराबर यहाँ से कितना आएगा √3/2 आ गया हमारे यहाँ से। और √3/2 ये किसका मान होता है, बराबर ही मान होता है हमारे पास साइन 60 का मान होता है ये। ठीक है, साइन 60। अब साइन 60 हम ऑप्शन नंबर में मैच कर लेंगे कौन सा है किस। तो इसमें हमारा ये साइन 60 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसको ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है। तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये पहले का दूसरा खंड है। ठीक है। तो इसमें हमें दिया है 2 tan 30 डिग्री
और बट्टे में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। 2 गुणे में टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 और बट्टे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3 को क्या कर देंगे हम वर्ग, आगे हल कर लेंगे। तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 बटे में कितना आएगा √3 बटे में 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। ठीक है, बराबर आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा 2 बटे में √3 और बटे में इसके बटे में बनवाने के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये 2 बटे में √3 और बटे में 3 में से 1 गया तो 2 बटे में 3। अब 3 की गुणा हम 2 से कर देंगे। ठीक है, जब 3 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और बटे में 2 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 2√3, 2 से काट देंगे 2 तिया 6 ऊपर 3 आ जाएगा, बराबर तो कितना आ गया 3√3, 3 को हम क्या ले सकते हैं √3 और गुणा में √3 और बटे में कितना है √3 से √3 कट जाएगा, बराबर कितना बचा हमारे पास ये, बराबर बचा हमारे पास ये √3। अब √3 जो होता है ये हमारे कितने का मान होता है, बराबर ये होता है हमारे पास tan 60 का मान होता है हमारा √3। ठीक है, तो tan 60 हम ऑप्शन नंबर में मैच कर लेते हैं कौन से में है, तो इसमें हमारा tan 60 है ऑप्शन नंबर सी में, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें हमें दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो इसे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न तीसरा प्रश्न है पहले खंड का। ठीक है, पहले खंड का तीसरा प्रश्न है, तो इसमें हमें दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन 45 का वन कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग बटे में 1 प्लस टेन 45 का वन कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग। ठीक है, बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है बटे में 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का वर्ग 1, बराबर 1 में से 1 गया तो 0 बटे में 1, यानी कि बराबर कितना आ गया हमारा ये 0 आ गया। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं। इसमें क्या क्या दे रखे हैं हमें प्रश्न नंबर 3 में, प्रश्न नंबर 3 में हमारा 0 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्ता होता है जबकि a बराबर है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये, तो प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a कब बराबर होगा, यदि हम a बराबर इसमें 0 पुट करें तो देखो बराबर होगा कि नहीं होगा। ये देखिए sin 2 गुणा 0 बराबर 2 sin 0। ठीक है, sin 2 गुणा 0 की गुणा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 2 sin 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 sin 0, तो sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 0 इक्वल टू 0 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा सत्य है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का, प्रश्न नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ये ए सही। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसमें हमें दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, a छोटा है v तो a तथा v का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2, तो इसे हल कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। इसमें हमें दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है √3 और दिया है
tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और हमें इसमें दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री और a छोटा है b से। तो हमें इसमें a और b बराबर हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो tan a प्लस बी बराबर √3, तो इसे हल कर लेते हैं पहले। tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी बराबर √3 जो tan में कितने का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है ये। ठीक है, tan 60, इस tan से हम इस tan को काट सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री से समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ऐसे यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan में कितने का मान होता है, तो ये होता है tan 30 का मान। इस tan से हम इस tan को काट सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से अब हल कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या हमारी a प्लस बी बराबर 60, तो समीकरण 2 क्या हमारी a माइनस बी बराबर 30 लिख देंगे। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो a और a कितने हो जाएंगे, 2a प्लस का भी माइनस के भी आपस में ही कट जाएंगे, बराबर कितना आएगा, 60 और 30 कितने हो गए, 90। 2 गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 बटे में 2 से भाग लाएंगे, 2 चौक 8, बचा कितना 1, 10 हो गए, 2 पंजे 10, तो a बराबर हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, अब a का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, लिखेंगे, इधर निकाल देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, a प्लस बी बराबर 60, यहाँ पर रख देंगे a प्लस बी बराबर 60। a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना है यहाँ पर, 60 में से 45 जाएंगे तो 15। ठीक है, एक आंसर हमारा इसका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। इसमें a और b के मान ही हमसे पूछे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमें दिया कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 3, तीसरे का हमारा ये पहला खंड। इसमें हमें दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, ये बराबर है कि नहीं है हमें बताना है। तो हम इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि मानो a बराबर 30 डिग्री कॉमा b बराबर 60 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले हम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी साइन a प्लस बी है। ठीक है, इसे ले लेंगे हम, तो साइन a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। जब मान पुट करेंगे तो कितना आएगा, साइन ए का मान कितना है 30 है और बी का मान कितना है 60 है, तो कितना हो जाएगा ये साइन 30 और 60 90, और साइन 90 का मान कितना होता है हमारे पास ये 1। ठीक है, अब ले लेंगे हम राइट हैंड साइड, इधर निकाल देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारी साइन ए इंटू साइन ए प्लस साइन बी है। ठीक है, बराबर साइन ए का मान कितना है 30, तो साइन 30 प्लस साइन बी का मान कितना है, बी का मान कितना 60, तो साइन 60, तो साइन 30 का मान कितना होता है हमारे पास, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2 से 2 घा देंगे, एक बार जाएगा 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, प्लस 2 से 2 घा देंगे, एक बार जाएगा 1 की गुणा √3 में करेंगे √3 आ जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन
ए प्लस बी नॉट इक्वल टू है किसके, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। और यह वहाँ पर दिखा रहा था कि बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 का दूसरा खंड देखते हैं। इसमें दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 का दूसरा खंड है। इसमें हम थीटा का मान रख के देखेंगे 0, फिर 30 रख के देखेंगे, फिर 45, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। जैसे कि साइन थीटा है तो हम थीटा की कितना रखेंगे 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, ठीक है। फिर रखेंगे हम साइन थीटा की कितना रखते हैं 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। फिर लेंगे साइन थीटा की कितने लेंगे 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 क्यों लेंगे हम 60, तो साइन 60 का मान कितना था √3/2। और क्यों लेंगे कितना हम साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है हमारे पास, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। तो थीटा मतलब इसमें पूछ रहा था हमसे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 0, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हो गया, तो थीटा के मान में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो क्या बात है ये सत्य बात है। तो इसका क्या लिखेंगे हम सत्य, इसका ये आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला तीसरा प्रश्न इसमें दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न है ये, तीसरा है। तो इसमें भी हम क्या रखेंगे थीटा बराबर 0 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, फिर 45 रखेंगे, फिर 60 रखेंगे, फिर 90 रख कर देखेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा ये कितना रखेंगे 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है हमारे पास, कॉस 0 का मान होता है 1। और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 बराबर होता है √3/2। अब रखेंगे हम 45, तो थीटा की 45, तो कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। रखेंगे कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है हमारे पास, कॉस 60 का मान होता है इसमें 1/2। और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस थीटा में मतलब कॉस थीटा में क्या है कि अगर मान रख रहे हैं तो क्या हो रहा है वृद्धि होने की वजह इसमें घट रहा है। पहले 1 था, फिर √3/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, 1/2 हुआ, फिर 0 हुआ। इसमें हमसे कह रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो कॉस थीटा के मान में यहाँ पर वृद्धि नहीं हो रही बाकी और घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर असत्य, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 का चौथा खंड है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 4 3 का चौथा खंड है, ठीक है। तो इसमें हमें दिया है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है थीटा के सभी मानों पर, तो इसमें हम थीटा बराबर कितना रखेंगे 0, फिर 30, फिर 60, फिर 90 और 45 भी रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो साइन 0 बराबर कॉस 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ये तो पहली कंडीशन में ही क्या हो रहा है सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। और उसमें बोल रहा था कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। दूसरा रख के हम चेक कर लेते हैं, और साइन 30, ठीक है, साइन 30 बराबर कॉस 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है हमारे पास, साइन 30 का मान होता है 1/2, और बराबर वो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, क्योंकि ये भी बराबर नहीं आ रहा हमारा। यदि हम तीसरा देखें 45 रख के देखें, तो साइन 45 बराबर कॉस 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान 1/√2। ये एक तो बराबर आ रहा है, ठीक है, बाकी कोई भी बराबर नहीं आएगा। यदि हम रख के देखें यहाँ पर साइन 60 बराबर कॉस 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, जो कि बराबर नहीं है। और उसमें प्रश्न में बोल रहा था कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा है, तो ये नहीं है ना, तो हम क्या लिख देंगे असत्य।
यह सत्य क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे का 5 देखते हैं। इसमें दिया है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये तीसरे का 5। ठीक है। तो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a पूछा हमसे, तो कॉट a। ठीक है। तो कॉट a का मान कितना लगाएंगे हम, 0। तो कॉट 0 बराबर क्या होता है हमारा, इन्फिनिटिव होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉज स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है और चौथे का पहला खंड है। पहले खंड में हमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 2 गुणा tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 का क्या लगा देंगे, स्क्वायर है तो इस पर प्लस कॉट स्क्वायर 30 का मान हमारे पास कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर। हल कर लेंगे इसे और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो और कितना आएगा हमारे पास, ये 2 गुणा 1 यानी कि 2 गुणा 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3/2 माइनस √3 का वर्ग 3 √3 का वर्ग तो 3 आ जाएगा और 2 का वर्ग कितना आएगा यहाँ पर, ये 4 आएगा। और √3 का वर्ग 3 और बटे 2 का वर्ग कितना आएगा यहाँ पर, ये 4। इसे हल करेंगे 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ठीक है। इसके बटे में बन के एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 4 को भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 के गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। प्लस 4 से 4 को भाग देंगे, 4 से 4 को भाग देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 के गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। माइनस 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 के गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है। 3 में से 3 गए तो यहाँ पर 0 बचेगा। ये कितना बचेगा, 8/4 8/4 4 से 8 को भाग लाएंगे 2 बार जाएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये फाइनल 2। ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा हमारे इस सवाल का, प्रश्न नंबर 4 के पहले खंड का ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा खंड हमें दिया है cos 45 बटे में sec 30 प्लस का cosec 30 डिग्री। तो इसे हम हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, चौथे का हमारा ये दूसरा खंड है। इसमें हमें दिया है cos 45 डिग्री और बटे में sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान रख लेंगे। तो cos 45 का मान क्या होता है, 1 में √2 होता है। ठीक है। और इसके बटे में है sec 30, तो sec 30 का मान कितना होता है, 2 में √3 होता है। प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान होता है 2 और इसके बटे में मान के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। आगे हल कर लेंगे इसे और, तो 1 में √2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। और √3 एलसीएम है, √3 से √3 को भाग लाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 के गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस 1 से √3 को भाग लाएंगे तो √3 आएगा, √3 की गुणा 2 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे। ठीक है। √3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा और बटे में इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये 2√2 और 2 कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 2 की गुणा √2 से करेंगे तो 2√2 और प्लस 2√3 की गुणा √2 से करेंगे तो 2 और √3 और √2 की गुणा हो जाएगी तो रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। आगे हल कर लेंगे। अब लिख देंगे हर का परिमाणीकरण करने पर, हर का परिमाणीकरण करने पर, हर के परिमाणीकरण का मतलब होता है कि जो बीच में चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर वाले में गुणा और नीचे वाले में गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, √3 बटे में 2√2
प्लस 2√6 और गुणा में 2√2 प्लस 2 माइनस आएगा, सॉरी माइनस 2√6 और बटे में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, ये कर देंगे हम। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर 2, यहाँ से देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा ये 2√2 की गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा 2, और √2 की गुणा √3 से करेंगे √6 आ जाएगा, माइनस 2√6 की गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा 2, रूट में 6 तिया 18 बटे में ये हमारा सूत्र बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a² माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसे लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। तो आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2√6 और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √6 माइनस √18 और बटे में 2 का वर्ग 4 गुणा में √2 का वर्ग 2 माइनस 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग 6। ठीक है, इतना ही है ये। आगे हल कर लेंगे इसे और, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 2√6। ठीक है, और दोबारा से रूट लगेगा यहाँ पर ये, और रूट में 18 अलग अलग है। ठीक है, 4 दूनी 8 आ जाएगा ये। ठीक है, 4 दूनी 8 रहेगा, 4 दूनी 8 और माइनस 6 चौक 24। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा ये 2√6 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस √18। ठीक है, 2 कॉमन है ये, बटे में 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 16, 2 से काटेंगे 2 8 16, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से ये 8। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास कितना बच गया √6 और माइनस का √18। 18 को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 से यदि हम 2 के 18 खंड करें तो 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 का जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा और 2 जिसका जोड़ा नहीं वो अंदर रह जाएगा। तो हम 18 को लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, और बटे में कितना माइनस का 8। अब ऊपर से हम माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3√2, तो हमारे किस चीज़ का होगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3√2 कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग लगाना माइनस के चिन्ह से, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का √6 तो ये माइनस का होगा, माइनस का √6 और बट्टे में माइनस का 8, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसमें 3√2 और माइनस का √6 और बट्टे में 8, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा समझ लेना, ये रूट अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, ये रूट इस पर चढ़ा हुआ है इतना, √18 है ये, और ये रूट हमारा 6 है। ठीक है, और ये बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक, प्रश्न नंबर 14 का तीसरा खंड देखते हैं। इसमें हमें दिया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का हमें इसमें मान ज्ञात करना, तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 4 का तीसरा खंड है। ठीक है, इसमें हमें दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और इसके बटे में दे रखा है हमें सेक 30 डिग्री प्लस कॉज 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1 बटे में 2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है 2 बटे में √3 होता है। ठीक है, कोसेक 60 का मान 2 बटे में √3 और इसके बटे में रखेंगे पूरे का मान। अब तो सेक 30 का मान होता है 2 बटे में √3 होता है प्लस कॉज 60 का मान होता है 1 बटे में 2 प्लस कॉट 45 का मान होता है हमारा 1, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 और √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर कर लेंगे हम इसे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√3, यहाँ से एलसीएम आया तो 2√3
3। 2 से जब 2 रूट 3 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, रूट 3 प्लस 1 से 2 रूट 3 में भाग लगाएंगे तो 2 रूट 3 आएगा, 2 रूट 3 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 3 माइनस रूट 3 से 2 रूट 3 में भाग लगाएंगे तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचा कितना 2, 2 से 2 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में हम वन मान के तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2 रूट 3 एलसीएम यहाँ पर भी आ जाएगा। रूट 3 से 2 रूट 3 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 रूट 3 में भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा रूट 3 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, रूट 3 आ जाएगा प्लस 1 से 2 रूट 3 में भाग लगाएंगे तो 2 रूट 3 बार जाएगा, 2 रूट 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे हम इसे। अब इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है, और इन्हें जोड़ लेंगे, रूट 3 और 2 रूट 3 कितने हो जाएंगे, 3 रूट 3 माइनस का 4 और इसकी गुणा इससे करेंगे तो गुणा कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 बटे में इसे हल कर लेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस रूट 3 और 2 रूट 3 कितने आएंगे, 3 रूट 3 और गुणा में क्या आएगा इसकी गुणा इससे कर दी और इसकी गुणा इससे तो कितना आएगा, गुणा में 2 रूट 3, 2 रूट 3 से ये 2 रूट 3 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 3 रूट 3 माइनस का 4 और बटे में 3 रूट 3 पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और 4 बाद में लिखेंगे प्लस के 4, इतना हो जाएगा हमारे पास ये। अब क्या करेंगे हम, हर का परिमाणीकरण करने पर लिखेंगे, हर का परिमाणीकरण करने पर, हर का परिमाणीकरण का मतलब होता है कि नीचे जो होता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर वाले में नीचे वाले में दोनों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 3 रूट 3 है ऊपर माइनस 4 और बटे में 3 रूट 3 प्लस 4 है, गुणा करेंगे 3 रूट 3 माइनस 4 और बटे में 3 रूट 3 और माइनस 4, ठीक है। आगे हल कर लेंगे इसे, तो आगे आ जाएगा हमारे पास 3 रूट 3 माइनस 4 है, 3 रूट 3 माइनस 4 सेम है, एक घात इसकी यानी कि पूरे की एक घात इसकी और पूरे की घात इसकी, गुणा करेंगे तो कितनी 2 घात हो जाएगी, तो लिखेंगे हम 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और बटे में ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसे आगे हल कर लेंगे हम, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, इसे सूत्र खोल देंगे हम, तो a स्क्वायर यानी कि 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 बी माइनस का 2 गुणा में a की है कितना है 3 रूट 3 और a बी की है कितना है 4, ठीक है। ये हमने सूत्र खोल दिया और इसके बटे में 3 का वर्ग कितना होता है 9 और गुणा रूट 3 का वर्ग कितना आएगा 3 माइनस 4 का वर्ग 16। आगे हल कर लेंगे इसे, तो 3 का वर्ग यहाँ पे कितना आएगा, 3 का वर्ग 9 और गुणा में रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो कितना आएगा यहाँ से ये 24 रूट में 3 और बटे में कितना आएगा 9 तिया 27 माइनस का 16। आगे हल कर लेंगे इसे और हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 तिया 27 आएगा यहाँ से ये 9 तिया 27 और प्लस का 16 है माइनस का 24 रूट 3 है, बटे में 27 में 16 घटाएंगे 7 में 6 का तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बराबर 6 और 7 6 दिन 12 और 1 13 और 6 और 7 13 हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना ये 43 माइनस का 24 रूट में 3 और बटे में कितना आ जाएगा 11। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को इस तरीके से हल करना था। प्रश्न नंबर 4 का चौथा खंड देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि साइन 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और डॉट या गुणा कॉज 60 डिग्री। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 और चौथे का हमारा ये चौथा ही खंड है। इसमें दिया हमें साइन 60 डिग्री गुणा में कॉज 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉज
60 डिग्री। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, मान रख देंगे यहाँ पर हम। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुणा में कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ पर भी गुणा, सॉरी, ठीक है, डॉट है यहाँ पर, इंटू है। और कॉस 60 का मान कितना होता है हमारा, कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसे हल कर लेंगे। √3 की गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा, 3/2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 1 और 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 4। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, 4 से 4 को बाहर लाएंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 को बाहर लाएंगे, 4 से 4 को बाहर लाएंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 3 और कितने होते हैं, 4/4। 4 से 4 को बाहर लाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो हमारा बराबर कितना आ गया, ये 1। इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। प्रश्न नंबर 4 का 5वां खंड देखते हैं। इसमें हमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री से हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, और 4 का हमारा ये 5वां खंड है। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे हम। इसमें हमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 और 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसके पूरे के बटे में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, मान पुट कर देंगे हम। तो 5 और गुणा में cos 60 का मान कितना होता है हमारे पास, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 और इस पर स्क्वायर है cos स्क्वायर पर, तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 और गुणा में sec स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान हमारे पास होता है इसमें 2/√3, तो 2/√3 और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1 और 1 का क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे। और इसके बटे में है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है हमारे पास √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 और इस पर स्क्वायर है हमारा cos स्क्वायर पे भी, तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। इसे आगे हल कर लेंगे, तो 5 और गुणा में 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 प्लस 4 है गुणा में 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग कितना आएगा 3 माइनस 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 और बटे में 2 का वर्ग 4। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे, तो 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 और बटे में कितना आएगा 4 प्लस 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 और बटे में 3 और माइनस का 1। यहाँ पर कितना 4 एलसीएम ले लेंगे नीचे हम, तो 4 से जब 4 को भाग देंगे एक बार जाकर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 को भाग देंगे तो एक बार जाकर 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर बटे में बन के एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना एलसीएम आएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 एलसीएम ले लेंगे हम। 4 से 12 को भाग देंगे कितने बार जाएगा 4 3 12 3 बार, 3 की गुणा 5 में करेंगे 3 पंजे 15 प्लस 3 से 12 को भाग देंगे 3 चौक 12 4 बार जाएगा, 4 की गुणा 16 में करेंगे 16 चौका 64 माइनस 1 से 12 को भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 की गुणा 1 से करेंगे तो 12 एकम 12 और बटे में कितना हमारा 1 और 3 4 और बटे में 4। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो ये आगे आ जाएगा हमारे पास 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3 और 3 और 64 कितने हो जाएंगे 67, तो कितना आएगा 67 बटे में 12 बटे में 4 बटे में 4। ठीक है, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, कितना आएगा 67 गुणा में 4 बटे में 12 गुणा में 4। ठीक है, 4 से ये 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 67 बटे में 12। ठीक है, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 67 बटे में 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें दिया कि सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1, तो इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 5वां, इसमें दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री
बराबर 1। तो इसमें हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉज स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर मान रख देंगे आप। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, और इन पे दोनों पे क्या हमारा ये स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। आगे हल कर लेंगे तो √3 का वर्ग कितना होगा 3 और बटे में 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 बटे में 2 का वर्ग 4। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 से 4 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर 3 और 1 कितने होते हैं 4 और बटे में 4 से 4 को भाग देंगे एक बार जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ गया 1। यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें इसमें क्या करना था प्रूव्ड करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6, इसमें हमें दे रखा है थीटा बराबर दे रखा हमें 45 और सवाल हमें दिया है इसमें 2 sin थीटा कॉस थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है sin 2 थीटा के sin 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थीटा की कितना रखना है 45, तो लिखेंगे हम 2 sin थीटा किए गए 45 इंटू कॉज थीटा किए गए 45 बराबर sin 2 गुणा थीटा किए गए 45। ठीक है, बराबर 2 sin 45 का मान कितना होता है sin 45 का मान होता है 1 बटे में √2 और गुणा में cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान कितना होता है 1 बटे में √2 बराबर साइन 2 की 45 गुणा करेंगे 45 में कितने होते हैं 90। आगे हल कर लेंगे इसे, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 बटे में √2 गुणा में 1 बटे में √2 बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है हमारे पास 1। ठीक है, 2 की गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और बट्टे में √2 की गुणा √2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर 1। 2 से 2 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार, यानी कि बराबर हमारा कितना आ गया ये 1 बराबर 1 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें इसमें क्या करना था प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 7वां। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है कोसेक ए बराबर 17/15, तो हमें सिद्ध करना है इसमें कि सेक ए बराबर 17/8, ये हमें इसमें प्रूव्ड करके दिखाना। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण मान लेंगे हम ए, यानी कि थीटा हम यहाँ पर मानेंगे ABC। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब होगा। कर्ण कौन सा हमारा ये और लंब कौन सा हमारा ये, कर्ण बटे लंब। अभी हमें ये आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे PGT से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारा 17 का स्क्वायर बराबर आधार हमें निकालना है, आधार कितना हमारा AB प्लस लंब कितना हमारा 15। 17 का वर्ग कितना होता है 289 बराबर AB का वर्ग और 15 का वर्ग कितना होता है 225। ठीक है, 225 प्लस का इधर तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 289 माइनस का 225 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना होगा 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। ठीक है, और 2 में से 2 गए 0। तो AB बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये रूट में कितना आएगा ये 64। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाएगा इधर रूट चढ़ जाएगा। AB बराबर कितना आ जाएगा 64 कितने का वर्गमूल होता तो 8 का, तो AB बराबर आएगा हमारे पास ये 8। अब हमें सेक ए का मान कितना 17/8 प्रूव करना है।
तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है इसमें, कर्ण है हमारा 17 और आधार कितना है 8, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड होगी। तो सेक का मान हम लिख सकते हैं सेक के बराबर कितना रहा 17/8, ठीक है। यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये प्रूव्ड हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 8 और 8 में का है पहला प्रश्न, ठीक है। तो इसमें दिया है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 का मान कितना होता है हमारे पास, cos 60 का मान होता है 1/2 मान रख देंगे हम, गुणा cos 30 का मान कितना होता है √3/2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और गुणा cos साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान कितना होता है हमारा 1/2। हल कर लेंगे इसे और आगे। तो यह आ जाएगा 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3/2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 माइनस √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 और बटे में 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4, ठीक है। √3/4 माइनस √3/4 आपस में ये कट जाएंगे, बराबर कितना आएगा हमारा ये 0। इसका आंसर क्या होगा हमारा 0 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में का हमारा दूसरा खंड है ये। इसमें हमें दिया है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे अब। तो cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का मान होता है हमारा 1/2, ठीक है, इंटू cos 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। इसे हल कर लेंगे। 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3/2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 प्लस √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3/2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4। एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4 से 4 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 प्लस 4 से 4 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा √3 में करेंगे तो √3, ठीक है, बराबर √3 और √3 कितने होंगे 2√3/4। 2 से काट देंगे इसे 2 दूनी 4 बराबर कितना आएगा हमारे पास ये √3 और बटे में 2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें दिया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 9। इसमें पहला खंड है इसका 9 का tan 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। तो इनके मान रख लेंगे यहाँ पर अब हम। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और गुणा में cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। हल कर लेंगे तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, बटे में √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का दूसरा खंड देखते हैं। तो दूसरे खंड में हमें दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। इसे हल कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 गुणा साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसे आगे हल कर लेंगे हम। तो 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3 आएगा, √3 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा √3 ही आ जाएगा, बटे में 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 और 4 की गुणा √2 से करेंगे तो 4√2 आ जाएगा, ठीक है। 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 और 4 की गुणा √2 से करेंगे तो 4√2, ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बराबर 4 1/4
4 और पूरे रूट में क्या लिख सकते हैं 3/2। ये इस तरीके से भी रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट होंगे। इस तरीके से हमने ये प्रश्नावली 8 पॉइंट बी को हल कर लिया। अगली वीडियो में हम 8 पॉइंट सी प्रश्नावली को हल करेंगे।